बदलेंगे अंग्रेज़ों के बनाए गए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए 3 विधेयक। राजद्रोह कानून होगा खत्म। अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कानून अब खत्म होने जा रहे हैं दोस्तों। अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा राजद्रोह कानून अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन पिनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को ख़त्म कर उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किए। प्रस्तावित विधेयकों से राजद्रोह कानून को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। शाह ने कहा, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है और इसका जल्द ही समाधान होगा। पेश करने के बाद शाह ने के अनुरोध पर तीनों विधेयकों को गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया। मॉब लिंचिंग व लव जिहाद के लिए सज़ा का प्रावधान। प्रस्तावित कानूनों में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सज़ा का प्रावधान होगा, लेकिन इसे पंचनिरपेक्ष रखा गया है। किसी चोर को यदि कोई भीड़ मार देती है तो उन सभी को इसके तहत सज़ा होगी। वहीं राज्यों को अब लव जिहाद के लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित कानून में ऐसे मामले कवर हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजद्रोह का कानून राजा के विरुद्ध अपराध से जुड़ा था, लेकिन नया कानून सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति पर ही लागू होगा। इंडियन पिनल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को ख़त्म किया जाएगा। इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड, इनको ख़त्म किया जाएगा। इनकी जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुराने कानूनों का उद्देश्य था दंड देना, प्रस्तावित भारतीय कानूनों का उद्देश्य न्याय दिलाना है। उन्मादी भीड़ की हिंसा, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है, और पहचान छिपाकर विवाह करने से जुड़े मामलों में सख्त होंगे प्रावधान। अब कोई भी छिपाकर विवाह नहीं कर सकता। अमित शाह के अनुरोध पर गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को तीनों विधेयक भेज दिए गए हैं। प्रमुख प्रस्तावित बदलाव। डिजिटल उपकरणों और उससे मिले दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता। संगठित अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान। पुलिस को एफआईआर के 90 दिनों के भीतर करनी होगी चार्जशीट। अदालत को सुनवाई पूरी होने के 30 दिन में सुनाना होगा फैसला। 7 वर्ष से अधिक की सज़ा पर फोरेंसिक टीम का इस्तेमाल जरूरी। एसएमएस या ईमेल से भेजे जा सकेंगे समन और चालान। सरकार को सजायाफ्ता की सज़ा कम करने का अधिकार होगा, माफ़ करने का नहीं। किसी कैदी की सज़ा को सरकार कम कर सकती है, लेकिन माफ़ नहीं कर सकती है, नए कानून के अनुसार।